सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MCS से कोर्स कंटेंट के बारे में। नया बैच हमारा कमिंग वीक में स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम ऑफर है और एडमिशन आप कभी भी ले सकते हो पूरे साल। कई मतलब कि बैचेस मैंने लीड किया हुआ है। ओवर अगर देखा जाए तो मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत एडवांस लेवल पर ये ट्रेनिंग होने वाली है। डोंट वरी, अगर आप फ्रेशर हो, डेस्कटॉप सपोर्ट पर हो, बेसिक प्रोफाइल पर काम कर रहे हो या फ्रेशर हो तो भी इस कोर्स को कर सकते हो। इसके जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स कंटेंट के बारे में कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। सर्वर का कौन सा वर्जन आपको पढ़ने को मिलेगा। सर्वर का कोई भी वर्जन आप पढ़ सकते हो। सर्वर 2012 से लेके 2025 तक ये कोई भी एडिशन, वो 12 है, 16 है, 19 है, 2022 है, 2025 है, कोई भी पढ़ सकते हो। इन डेप्थ ट्रेनिंग, रियल सिनेरियो बेस्ड लैब, कंप्लीट कंपनी का आर्किटेक्चर बनाकर आपको लाइफ टाइम के लिए लैब भी प्रोवाइड किया जाता है। आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें हमें कैसे मैनेज करना है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, कंटेंट क्या है। टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 मॉड्यूल मैं कवर करने वाला हूँ एंड ये 20 मॉड्यूल बहुत एडवांस होते हैं। राइट इसके बारे में हम लोग देखें तो मॉड्यूल 1 हमारा है कंप्लीट नेटवर्किंग फंडामेंटल होता है, क्योंकि सर्वर को समझने के लिए नेटवर्किंग की नॉलेज होना जरूरी है और वो बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आपको नेटवर्किंग क्या है, इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या, IP वर्जन के बारे में, वर्जन 4 वर्जन 6 के बारे में, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का डिस्कशन होता है। OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, डिवाइसेस के फंक्शन को लेकर ये पॉइंट 1 वीक में आपका कवर हो जाता है। देन यू विल बी एलिजिबल टू लर्न दी सर्वर टॉपिक। सर्वर टॉपिक हमारा बहुत एडवांस होता है, जहां से आप देख सकते हो कि नेटवर्किंग फंडामेंटल। अच्छा, ये मैंने यहाँ से मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें आप देखोगे अगर एक्सप्लेन करते हुए तो IP वर्जन के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। बहुत इन डेप्थ टॉपिक होता है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया। नेटवर्किंग अच्छे से आपको सिखा दिया जाएगा। मॉड्यूल 2 यहाँ पर है जिसमें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख सकते हो। और हालांकि आप वेबसाइट पर जाकर सिर्फ वीडियो अगर इनरोल करना है, लाइव क्लास नहीं चाहिए तो वो भी इनरोल कर सकते हो। sikolive.com पर जाकर सर्वर का देख सकते हो। कंटेंट भी वहाँ पर मॉड्यूल वाइज अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हो और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी मैं समझा देता हूँ क्या क्या कंटेंट के अंदर है, कैसे कैसे उस पर काम करना है। तो सर्वर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कंप्लीट लैब कैसे प्रिपेयर करते हैं, और अगर हमारा OS करप्ट वगैरह हो जाए तो रिपेयर कैसे करते हैं। इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग कोर एंड GUI सर्वर। कोर सर्वर चाहे वो 12 हो, 16, 19, 2022, 2025 कोई भी आप लर्न कर सकते हो। कोर सर्वर का इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कोर सर्वर पर काम कैसे करते हैं, किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, पूरा पढ़ाया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ विंडोज सर्वर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, लैब सेटअप, सर्वर का पूरा यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। मॉड्यूल 4 यहाँ पर हमारा आता है जिसके अंदर हम लोग वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ते हैं, VMware के बारे में, वर्चुअल बॉक्स के बारे में, Hyper-V के बारे में। Hyper-V तो हमारा सिलेबस का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये फ्री प्रोडक्ट है, एडवांस एडिशन के साथ मिलता है। VHD वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, Hyper-V के अंदर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, नेटवर्क हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, अदर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं वर्चुअल मशीन को होस्ट और गेस्ट मशीन का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, स्नैपशॉट या चेक पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल नेटवर्क स्विच मैनेजर क्या होते हैं, कितने तरीके के नेटवर्क स्विचेज होते हैं, वर्चुअल मशीन को मूव कैसे करते हैं, पूरी जानकारी होती है। क्लोन कैसे बनाते हैं, क्लोन का बेनिफिट क्या होता है, क्लोन किस रीजन में फेल हो जाता है, क्लोन कब इस्तेमाल करना चाहिए, सब आपको पढ़ाया जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। इस पर तो आपको लगभग में 10, 15, 20 घंटे की क्लास होती है, बहुत एडवांस में ये पढ़ाया जाता है। डोमेन क्या है, फॉरेस्ट ट्री क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है, लैब सेटअप के साथ पूरा है। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन, OU के बारे में, सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के बारे में, डिफॉल्ट यूजर पॉलिसी के बारे में, AD माइग्रेशन को लेकर, DC, CDC, ADC, RODC का कंप्लीट लैब सेटअप, आर्किटेक्चर इसका समझना कैसे ये काम करता है, पूरा इन डेप्थ ये टॉपिक आपको बताया जाता है। साथ में आपको एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की जो कंप्लीट पावर है ना, वो पढ़ाया जाता है क्या है। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्टिव डायरेक्टरी इन डेप्थ आपको मिलेगा। इवन देन FSMO रोल पर कैसे काम करते हैं, FSMO रोल के आर्किटेक्चर क्या होते हैं, 5 FSMO रोल का काम क्या होता है, FSMO रोल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर कैसे करते हैं। हालांकि हिडन टॉपिक है, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है।
डीएनएस क्या होता है, डीएनएस इंस्टॉलेशन क्या है, फॉरवर्ड लुकअप, रिवर्स लुकअप, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टब जोन, जोन ट्रांसफर, डीएनएस ट्रबल शूटिंग, डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, टीसीपी यूडीपी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन डेप्थ ये भी हमारा हो जाता है। डीएनएस के अंदर सर्वर्स की एंट्री कैसे करते हैं, होस्ट की एंट्री कैसे करते हैं, ओके तो ये सब आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज स्टोरेज, स्टोरेज के टाइप्स के बारे में, स्टोरेज क्या है, लोकल डिस्क स्टोरेज क्या होता है, बेसिक पार्टीशन मैनेजर क्या है, प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या है, डिस्क मिररिंग क्या होता है, रैड क्या होता है, जीरो के बारे में, 1, 5, 6 लाइव विद प्रैक्टिकल, ओके। डेटा डीडुप्लीकेशन प्रैक्टिकल के साथ सारी चीजें, सब कुछ प्रैक्टिकल बेस होता है। डेटा डीडुप्लीकेशन, डिस्क पूल क्या होता है, एंटरप्राइज स्टोरेज सोल्यूशंस क्या होता है, इसका इनिशिएटर क्या होता है, नेटवर्क मैप ड्राइव क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। हालांकि इनके साथ में बहुत सारे अदर टॉपिक हैं। एक टॉपिक के अंदर जैसे अगर मैं मान लिया कि रैड के बारे में पढ़ाऊं तो रैड के बारे में बहुत सारे प्रो कॉन्सेस होते हैं, सब कुछ डिस्कशन होता है, हर एक लेवल का डिस्कशन होता है। फाइल सर्विसेज क्या होता है, एनटीएफएस फाइल सिस्टम क्या है, एनटीएफएस परमिशन क्या होता है, एसएमबी कैसे कंप्लीट मैनेज करते हैं, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, इसमें कोटा मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज रिपोर्ट निकालना हो गया, डेटा डीडुप्लीकेशन को निकालना हो गया, डीएफएस के बारे में मैनेज करना हो गया, फाइल स्क्रीनिंग के बारे में हो गया, सॉफ्ट हार्ड कोटा का टेम्पलेट कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे मल्टीपल सर्वर का डीएफएस शेयरिंग मैनेज करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। डीएससीपी एडवांस मिलता है, डोरा प्रोसेस काम कैसे करता है, डीएससीपी इंस्टॉलेशन, स्कोप, सुपर स्कोप, बैकअप, फेल ओवर, लाइव मॉनिटरिंग एंड रिले एजेंट। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, सारा कुछ अपडेटेड आपको मिलता है, इन पॉइंट है मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो रिले एजेंट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ देखने को मिलता है। मल्टीपल नेटवर्क कैसे एक सर्वर से मैनेज कर सकते हैं मिलता है। जीपीयू क्या होता है, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिसी सेटअप कैसे करते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं। यानी कि अगर जीपीयू हमें क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं, डिफॉल्ट जीपीयू क्या होता है ये भी आपको मिल जाता है। जीपीयू के थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय करते हैं, जीपीयू के थ्रू वॉलपेपर कैसे डिप्लॉय करते हैं, यूएसबी कंट्रोल कैसे करते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जीपीयू के थ्रू। तो पूरा जीपीयू आपको समझाया जाता है, जीपीयू ओयू पर अप्लाई करना, यूजर ग्रुप्स पर अप्लाई करना, ये सारी चीजें। प्रिंटर सर्वर के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है, प्रिंट पूल वगैरह आपको कराया जाता है। WDS इन डेप्थ टॉपिक है। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या होता है, जिसमें हम लोग OS डिप्लॉयमेंट के बारे में सीखते हैं। अपने सर्वर से हजारों कंप्यूटर्स को एक साथ बूट कैसे कर सकते हो, कंपनी के लिए बहुत बड़ा टूल है ये। WSUS विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस क्या होता है, यानी कि पैच डिप्लॉयमेंट करना हो तो कैसे करते हैं, क्या लैब सेटअप है, पूरा आपको पढ़ने को मिलता है। विंडोज सर्वर बैकअप के बारे में, डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में, विंडोज सर्वर बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है, बेसिक फाइल फोल्डर बैकअप क्या है, बैकअप सॉल्यूशंस के बारे में, सिस्टम स्टेट बैकअप, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप, बेयर मेटल बैकअप, कंप्लीट डिसास्टर रिकवरी बैकअप रिकवरी, सर्वर पूरा क्रैश हो जाए विदिन 2 मिनट कैसे रिकवर करना है, सब आप देख सकते हो। नेटवर्क बैकअप, लोकल बैकअप सॉल्यूशंस, इन सारे पॉइंट्स को होता है। मैं थोड़ा जल्दी टॉपिक कर रहा हूँ, एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली आप एंजॉय जब भी करोगे, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। डेमो सेशंस तो आपने यूट्यूब पर मैं अपने लाइव बैचेज का अपलोड कर देता हूँ बीच बीच में, आपको देखने को मिला होगा। इसके अलावा यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग, RD वेब आपको यहाँ पर मिल जाता है। रिमोट डेस्कटॉप के साथ RD वेब के साथ काम कैसे करते हो, रिमोट डेस्कटॉप का जो वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिंग होता है, कंट्रोल बेस एक्सेसिंग होता है, पूरा मिलता है। बिटलॉकर, और बिटलॉकर को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बैकअप कैसे बनाते हैं, इसका रिकवरी की कैसे बैकअप लेते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। वेब सर्वर आपको मिलता है, FTP IIS सर्वर मिलता है, FTP का अटैक ब्रूट फोर्स वगैरह कैसे हो जाता है, वेब होस्टिंग का पार्ट समझाया जाता है। SSL सर्टिफिकेट के बारे में समझना है तो उसका कुछ वीडियो मिलता है, जिसमें अगर आपने अपने सर्वर पर होस्टिंग किया हुआ है IIS में तो कैसे आप उसको SSL सर्टिफाइड कर सकते हो, SSL डिप्लॉय कर सकते हो अपने CA से, ये आपको यहाँ पर मिलता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी काम क्या करता है, CA इंस्टॉल कैसे करते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैनेजर, सर्टिफिकेट के डिटेल्स को चेक करना कैसे होता है, और किसी भी क्लाइंट मशीन के लिए सर्टिफिकेट डिप्लॉय कैसे करते हैं, है ना। एक ट्रस्टेड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी का होना जरूरी है। VPN सेटअप लाइव आपको मिलता है, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर मिलता है, नेट मिलता है लाइव, कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है, टनल्स के बारे में, नेट के बारे में, NLB लोड बैलेंसिंग के बारे में, NIC टीमिंग के बारे में, फेल ओवर क्लस्टरिंग, ये सब आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ मिलता है। एक साइड डाउन हो जाए, एक लिंक डाउन हो जाए, दूसरा कैसे काम करेगा सब समझते हैं। FSMO रोल कंप्लीट ट्रांसफर कैसे करते हैं, दूसरे सर्वर को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देते हैं, पूरा आपको प्रैक्टिकली मिलता है।
हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इन्वॉल्व होकर पढ़ना पड़ेगा और ये 2 महीने की ट्रेनिंग ये भी है, उससे ज़्यादा ही जाता है बट अप्रॉक्स 2 महीना इसको भी मानो। वीडियो आपको मिलता है रिपीट सेशन देखने के लिए, तो आप उसको कर सकते हो। हर टॉपिक इंटरव्यू बेस्ड प्रिपरेशन के साथ होता है, तो बहुत एडवांस में आप अपना इंटरव्यू, प्लेसमेंट, रेज्यूमे राइटिंग सब कुछ सीख सकते हो। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी सपोर्ट इनेबल किया है, जिसमें आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने पेड बैच लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है, उन सभी लोगों को फ्री में मैं वीक में 10 दिन पे, 15 दिन पे, जो भी है, सेशंस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें प्लेसमेंट सेशन होते हैं। रेफरेंस बेस जॉब वगैरह अगर कोई होती है वो भी शेयर किया जाता है। इवन देन जॉब लेनी कैसे है, जॉब निकालनी कहाँ से है, कैसे अपनी रेज्यूमे हाई लेवल पर रैंक करवानी है, सब आपको पढ़ाया जाता है। व्हाट्सअप नंबर पर जाओ, तुरंत सीट को बुक करो और कमिंग वीक से अपना नया बैच ज्वाइन करो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।